यूट्यूब चैनल। तो जी मैं 8 मार्च को आपने ये वीडियो डाल रहा हूँ पुर्तगाल नेशनैलिटी के हवाले से कि पुर्तगाल में नेशनैलिटी लेने का जो टाइम प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगा। एक एक चीज आपको बताने लगा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और हर एक इंसान अलग टाइप की वीडियो बनाता है तो लोग बहुत ज्यादा पजल और परेशान हो गए। एक एक चीज आपको बताने लगा हूं। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो हाई हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें। तो जी टाइम वेस्ट नहीं करते और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि पुर्तगाल 1 अप्रैल को ये नेशनैलिटी वाला जो लॉ है वो अप्रूव करने जा रहा है, मतलब कि पास करने जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1 अप्रैल को इसके ऊपर ठप्पा लगा देंगे और जो भी कट्टा चिट्ठा होगा आप लोगों के सामने सारी हकीकत खुल के आ जाएगी। क्योंकि कोई इंसान कहता है कि पुर्तगाल में जब आप आए थे तब से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि जब आपने पुर्तगाल में आने का सोचा था तब से ही आपका टाइम पीरियड स्टार्ट है। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब आपने अपने बायोमेट्रिक्स दिए थे तब से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट है। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जब आपने अपनी पुर्तगाल में फाइल लॉक की थी तब से आपका टाइम पीरियड नेशनैलिटी लेने का स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हकीकत क्या है, मैं कल के कल अंतोनिया एक लॉयर्स है पुर्तगाल के, उसकी रेटिंग काफी अच्छी है और काफी फेमस भी है। वो आउट ऑफ लिस्बन में होता है और कल मेरी उसके साथ काफी ठीक ठाक बहस और थोड़ी मीटिंग वगैरह थी। तो मैंने उससे पूछा कि सर आप बता सकते हैं कि कब से ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो क्योंकि मार्केट में हर एक इंसान अलग टाइप की वीडियोस बनाता है और लोगों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन फैल गई है कि आखिर में टाइम पीरियड स्टार्ट कब होगा। और यहाँ पे हर एक इंसान का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हर एक इंसान वीडियोस तो अच्छी ही बनाता है अपनी रिसर्च के मुताबिक। जितनी कोई रिसर्च करता है उसी हिसाब से लोग आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। मैंने अंतोनिया वकील को बोला कि सर क्या आप जरा मेरी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये जो मेरी कंफ्यूजन है आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि मेरी स्टडी के मुताबिक, क्योंकि मेरी पुर्तगीसी भी बहुत अच्छी है, इतनी परफेक्ट तो नहीं है लेकिन दूसरों से बहुत अच्छी है, तो मेरी जो रिसर्च के मुताबिक है तो पुर्तगाल में नेशनैलिटी और पासपोर्ट लेने का जो टाइम पीरियड है हमारा 5 लाख जब हम करते हैं तब से स्टार्ट होगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूं रीड कर रहा हूं तो वो तो चीजें यही कुछ बता रही हैं। तो उसने मुझे कहा कि ऑफकोर्स ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप पुर्तगाल में आते हैं और पुर्तगाल में आने के बाद डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं, अपनी फाइल लॉक करते हैं और फिर बाद में उनको 18 से 20 महीने अपने रेजिडेंस कार्ड का इंतजार करना होता है। और कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं कि जिनको अपना रेजिडेंस कार्ड लेने में 3 साल लग रहे हैं। और ये 3 सालों वालों में से कौन से लोग ज्यादा हैं जिनके पास पुर्तगाल में वैलिड वीजा नहीं था या लीगल एंट्री नहीं थी या फिर उन्होंने असाइलम वगैरह किया हुआ है, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो समझ लें कि किसी इंसान को 2 साल के अंदर रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। अगर आप वकील करते हैं तो आपको 6-8 महीनों में भी आपका कार्ड मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको रेजिडेंस कार्ड नहीं मिलता उन बेचारों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और पुर्तगाल ये चाहता है कि ये जो पहले 2 साल है ना हमारे जो रेजिडेंस कार्ड, जिनमें हमें ठीक ठाक खज्जल हवार होना पड़ता है और सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही पहला कार्ड लेना है। क्योंकि जब आप फर्स्ट कार्ड पुर्तगाल का ले लेते हैं तो बाद में आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। आप रिन्यू अपना कार्ड करवा सकते हो, अपनी फैमिली को बुला सकते हो, अपनी पूरी दुनिया में घूम फिर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बस पहला कार्ड लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पुर्तगाल ये चाहता है कि ये जो 2 साल हम लोग सर्वाइव करते हैं, आप लोग सर्वाइव करते हो, आप एग्रीकल्चर में काम करते हो, रेस्टोरेंट में काम करते हो, अपने टैक्सेस वगैरह पे करते हो, तो पुर्तगाल चाहता है कि ये जो 1.5-2 साल हम लोग सर्वाइव करते हैं ये काउंट होना चाहिए। और जब वकील ने मुझे ये बात बताई तो मेरा उससे थोड़ा सा बहस इख्तलाफ हुआ, क्योंकि मेरी उसके साथ काफी बातचीत होती रहती है। तो मैंने कहा सर कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो लोग अपने बायोमेट्रिक्स और अपने फिंगर्स देने के बाद 8-8 महीनों से 1-1 साल से अपने कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि जब उनको उनका पहला कार्ड मिलेगा, कार्ड मिलने के बाद उनका फर्स्ट कार्ड 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा और उनको 3 साल का मिलेगा, उन्हें तो फिर डायरेक्ट नेशनैलिटी ही मिल जाएगी। तो उसने कहा अभी ऐसा ही है। मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी सोच यहाँ पे थोड़ी सी मानती नहीं है इस चीज को। लेकिन अगर अभी वकील कह रहा है तो हम थोड़ा सा एतबार कर ही लेते हैं। और अगर 1 अप्रैल को ये रूल पास हो गया तो आप लोगों के और मेरे
ये जो पहले 2 साल थे ये सेफ हो जाएंगे और हम अपनी नेशनैलिटी लेने के प्रोग्राम में थोड़ा और ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जो पुर्तगाल का पुराना नेशनैलिटी लेने का जो रास्ता है और जो वे है और जो टाइम पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता था, जब हमें पहला टीआरसी कार्ड मिल जाता था। तो उसके बाद हमें और 5 साल इंतजार करना होता था और उसके 5 साल बाद हम अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करते थे और उसके भी 1-1.5 साल बाद हमें इंतजार करना पड़ता था हमें नेशनैलिटी हासिल करने का, क्योंकि जब आप 5 साल बाद अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करते थे तो उसके बाद आपको फौरन ही आपका पासपोर्ट नहीं मिल जाता। ये कोई जनाब पत्तों की कोई मुंबई या कोई लाहौर या किसी ऐसे कंट्री का पासपोर्ट नहीं है जो बस एवं ही आपको मिल जाए। इसमें जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद लोग 12-12 महीनों से 14-14, 15-15 महीनों से अपने पासपोर्ट लेने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस बीच में टोटल जो टाइम पीरियड लग जाता था 8 से 8.5 साल पूरे आराम से लग जाते थे। लेकिन इस लॉ के मुताबिक, ये जो अभी पुर्तगाल ने नेशनैलिटी वाला लॉ निकाला है, इस लॉ के मुताबिक आपके पूरे 2 से 2.5 साल सेफ हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि टाइम इज मनी। इस न्यू रूल के मुताबिक जब आप फाइल अपनी लॉक कर देंगे तो तभी से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो समझ लें कि आपको 5 साल तो लेकिन फिर भी नहीं लगेंगे। ये कोई इंसान अगर आपको चिपकाता है तो वो ठीक ठाक झूठ बोल रहा है, क्योंकि 5 साल बाद जब आप अप्लाई करेंगे आपको आपका पासपोर्ट लेने में, देने में, अप्लाई करने में और पासपोर्ट आपको मिलने तक तकरीबन 6 साल या 6.5 साल फिर भी लग जाएंगे। तो फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको 6 साल में, 6.5 साल में भी अगर आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है तो ये क्या ही बड़ी बात है। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गोल है, क्योंकि पुर्तगाल में रह के सरवाइव करना इज नॉट दैट इजी। जब आप यहाँ पे आएंगे आपको पता चलेगा कि हाउ डिफिकल्ट इज इट एंड पुर्तगाल की लाइफ कितनी मुश्किल है। और इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन की वजह से ही पुर्तगाल को बहुत फायदा हुआ है और अभी पुर्तगाल को पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले पुर्तगाल का तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था कि ये इस टाइप का कोई कंट्री है भी है। लेकिन अभी पुर्तगाल ने अपने आप को मनवा लिया है और इस वजह से पुर्तगाल का पासपोर्ट भी रैंकिंग में बहुत ऊपर आ गया है। तो जी जो पुर्तगाल में पहले आएगा वो पहले पाएगा। और ये पुर्तगाल की गुड न्यूज होप कि आप लोगों को काफी मजे की लगी होगी। पुर्तगाल के हेल्थ केयर के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में भी एक वीडियो बहुत जल्दी मैं पोस्ट करने वाला हूँ। इसी वीक के अंदर अंदर पूरी कोशिश करूंगा पोस्ट कर दूं। और पुर्तगाल में जब आप आते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी मैं वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। बाकी मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।